हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चार्ट एनालिसिस विथ राज। तो आज के इस वीडियो में आज डेट है 13 नवंबर और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मेरे आज के ट्रेड की जो मैंने लिया था एमसीएक्स में। एमसीएक्स स्टैंड फॉर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। और अभी स्क्रीन पर आपको एमसीएक्स का प्राइस एक्शन प्राइस चार्ट दिख रहा होगा, टेक्निकल चार्ट। और बस ये चार्ट को फॉलो करते हुए ही मैंने इस ट्रेड में एंट्री बनाई थी। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं आज का ट्रेड मेरा कैसा था। तो सबसे पहले मुझे दिखाई पड़ता है कि एमसीएक्स एक बिल्कुल अच्छा बुलिश ट्रेंड फॉलो कर रहा था। लेकिन ये बुलिश ट्रेंड मुझे सिर्फ यहाँ तक दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस कैंडल के बाद मुझे कुछ और दिखाई पड़ता है जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। अगर मैं ले लूँ एक कर्व, तो अगर आप तो इस कैंडल के बाद से मुझे दिखाई पड़ता है। इस कैंडल से पहले तो एमसीएक्स बहुत ही बुलिश ट्रेंड फॉलो कर रहा था, लोअर हाई सॉरी हायर हाई एंड हायर लोज। लेकिन इस कैंडल के बाद से मुझे एमसीएक्स में एक बियरनेस दिखाई पड़ती है, सॉरी एक साइडवेज दिखाई पड़ती है। इस कैंडल के बाद तो एमसीएक्स ऊपर गया ही नहीं। ये कैंडल फॉर्म हुआ था 18 अक्टूबर को, और इस कैंडल तक यानी 11 नवंबर तक इस एमसीएक्स के प्राइस एक्शन में एक साइडवेज मूवमेंट दिखी। और मुझे दिखाई पड़ा एक डिस्ट्रीब्यूशन जैसा पैटर्न, एक अम्ब्रेला जैसा पैटर्न, इसे ही कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। और मैं समझ गया कि यहाँ पर साइडवेज है। सो एक बुलिस ट्रेंड के बाद साइडवेज आना मतलब कि या तो वो कंटिन्यू कर सकता है या फिर यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। मैं इस कैंडल के बाद से वेट कर रहा था कि या तो ये ट्रेंड टूटे, या तो ट्रेंड रिवर्स करे, या फिर ट्रेंड का फॉलो अप हो। अब मैं यूज़ करूँगा एक टूल रेक्टेंगल। सो अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ता है कि इतने दिन से ये मार्केट साइडवेज था। और इस कैंडल में जो कि फॉर्म हुआ था कल यानी कि 12 नवंबर को, इस साइडवेज पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है इस कैंडल से। अब मैं समझ गया कि इस ट्रेड में एंट्री बनाई जा सकती है। अब मैं वेट करने लगा। मैंने इसका लो मार्क कर दिया। और अब मैं वेट करने लगा कि मुझे यहाँ पर एक एंट्री मिल जाए शॉर्ट साइड। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अगर 1 आवर के पैटर्न पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मुझे एक प्रॉपर बियरिश ट्रेंड दिखाई पड़ता है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो अगर मैं चलूँ यहाँ पर, मैं अगर पाथ लो, सॉरी, एग्जैक्टली ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट। ये ट्रायंगल पैटर्न मतलब कि फिर से मार्केट साइडवेज में है। तो पहले मैंने चेक किया कि 1 डे के टाइम फ्रेम में भी एमसीएक्स साइडवेज है यानी कि या तो ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है या रिवर्स कर सकता है। ये कंफर्म होने के बाद मैं आया एक छोटे टाइम फ्रेम में, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर भी मुझे दिखाई पड़ा कि एक साइडवेज पैटर्न, एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अब इसके बाद अगर इस ट्रायंगल का ब्रेकडाउन ऊपर की ओर होता तो मैं बुलिश साइड पोजीशन बनाता, और अगर नीचे की तरफ होता तो मैं एक शॉर्ट साइड पोजीशन बनाता। और ये कैंडल ने इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट किया है। साथ में 1 आवर पे मैं कंफर्म हो गया कि ये एक बियरिश ट्रेंड चालू हो सकता है। कंफर्म होने के लिए मैं पूरे दिन का खत्म होने का वेट करता हूँ। मैं पूरे 12 नवंबर का ट्रेडिंग डे खत्म होने का वेट करता हूँ। और मुझे दिखाई पड़ता है कि 12 नवंबर का डे कैंडल भी इस साइडवेज पैटर्न का ब्रेकडाउन करता है। अब मैं कंफर्म हो गया कि अब मुझे इस ट्रेड में एंट्री बनानी है 1 आवर में। मैं आ जाता हूँ 1 आवर पे। 1 आवर पे ये था आज का पहला कैंडल। 13 नवंबर आज का सुबह 9:15 का ये कैंडल फॉर्म होता है। इस कैंडल पे मैं अपना पोजीशन बनाता हूँ। और मैं चलूँ, ये प्राइस है 6145 यानी कि मुझे कॉल शॉर्ट करना था 6200 रुपये के आसपास का। ये इस प्राइस लेवल का 6200 का मुझे कॉल शॉर्ट करना था। फिर मैं जाता हूँ 6200 के प्रीमियम के चार्ट पे। तो यहाँ मुझे दिखाई पड़ता है कि कॉल का प्रीमियम घट रहा है और
ओआई बढ़ रहा है, यानी कि ज़्यादा लोग ऐड हो रहे हैं 6200 के कॉल ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, ज़्यादा ओआई बढ़ रहा है, यानी कि ज़्यादा लोग कॉल को सेल कर रहे हैं। मुझे कंफर्म हो गया कि अब ये बियरिश ट्रेंड फॉलो करने वाला है। इसके बाद मैंने एंट्री बनाई इस ट्रेड में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से एंट्री बनाई 928। सबसे पहला मैंने 928 में नौ MCX 6500 के कॉल को बाई किया। ये बाई क्यों किया इसका भी मैं रीज़न बताऊंगा, लेकिन मेरा एक्चुअल प्रॉफिट लिखा ये वाला 6200 का, जो कि मैंने एग्जैक्टली कुछ सेकंड के बाद ही मैंने 6200 के कॉल को शॉर्ट किया 160 रुपये में। और अब मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं सिर्फ इस ट्रेड में एंट्री बनाता तो मेरा मार्जिन लगता करीब इतना 2,70,000 रुपये के आसपास, 2,70,000 रुपये का मुझे मार्जिन लगता। लेकिन इस मार्जिन को कम करने के लिए मैंने एक दूर के ओटीएम वाले कॉल को 6500 के कॉल को बाई की, और अब मेरा मार्जिन मैं आपको दिखाता हूँ घट कर कितना आ गया था। तो ये है बास्केट। सो मेरा जो मार्जिन मेरा 2,70,000 के आसपास था, वो मार्जिन मेरा घट कर आ गया था 37, मात्र 38,000 रुपये के आसपास, मात्र 38,000 रुपये के आसपास। तो ये एक रीज़न था अपने मार्जिन को कम करने के लिए मैंने इस ट्रेड में एंट्री बनाई। और उसके बाद 1-2 घंटे के बाद मुझे इस ट्रेड से फ़ायदा होने लगा, तो मैंने ये 928 वाले ट्रेड को कट ऑफ किया 12:41 में, और 12:45 में मैंने फिर से एक पोजीशन बनाई। पहले मैंने 6200 के कॉल को शॉर्ट किया था, इस बार मैंने 6100 के कॉल को शॉर्ट किया है, और फिर से हेज करने के लिए मैंने 6400 के कॉल को बाई भी किया है। इसे कहा जाता है हेजिंग, अपने मार्जिन को एक कुशन देने के लिए। जहां मेरा मार्जिन 2,73 लग रहा था, वो मार्जिन मेरा घट के मात्र 37,000 रुपये आ गया है। अब 37,000 रुपये के मार्जिन पे, मतलब कि 37,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे मुझे प्रॉफिट हुआ 3450 का इंट्राडे सेम डे, जो कि ऑलमोस्ट 8-9-10% के रिटर्न के बराबर है इन अ सेम डे। ये था मेरा आज का ट्रेड, और ये था मेरा आज का लॉजिक। नाउ सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।